हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में यूपी बोर्ड का इंग्लिश का कक्षा 12 का मॉडल पेपर करने जा रहे हैं। ये आपके कमिंग एग्ज़ाम के लिए बड़ा अच्छा होगा। ऐसे ही प्रश्न पत्र आपके एग्ज़ाम हॉल में आएगा। यदि आप इसको देख के जाते हैं, पढ़ के जाते हैं तो उपयोगी होगा। पहला प्रश्न होता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें है कि सही विकल्प चुनना है। समवन हु डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी, तो इसका क्या मतलब है? जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए, जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, उसको कहते हैं हुड़दंगी। और हुड़दंगी की इंग्लिश होती है वैंडल। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। वैंडल मीन्स होता है हुड़दंग करने वाला, पब्लिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला। सेक्रीफाइस मीन्स होता है बलिदान। और बेनियल, ये जो शब्द दिया गया है, बेनियल मीन्स होता है तोड़। बेनियल का अर्थ होता है क्षम्य, क्षम्य जिसको क्षमा किया जा सके, क्षम्य होता है। और स्टोइक एक शब्द दिया हुआ है। स्टोइक का अर्थ भी जान लीजिए आप, सुख दुख में समान रहने वाला। अगला प्रश्न आता है, द एंटानिम ऑफ मैंडेन इज। मैंडेन जो शब्द है, इसका आपको एंटानिम बताना है, यानी कि साधारण या नीरस इसका अर्थ होता है। तो साधारण और नीरस शब्द का एंटानिम बताना है, विलोम बताना है। यानी कि असाधारण, तो असाधारण होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, ये हो गया इसका विलोम शब्द। अब हम्बल जो होता है वो विनम्र होता है, तो विनम्र तो उसका विलोम है नहीं। फिर अगला है टेम्परेरी। टेम्परेरी का विलोम होता है परमानेंट, अस्थाई और अस्थाई। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मीन्स होता है मानक, और जो मानक रहित हो वो इसका विलोम हो गया। अगला प्रश्न आपका बना, व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। किस शब्द में एरर है? सी प्रेफर टी टू कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। तो प्रेफर के बाद टू का ही प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर कोई गलती नहीं है। ना प्रेफर में गलती है, ना टू में गलती है, ना कॉफ़ी में गलती है। अगला फ्रेज आ जाता है, इडियम फ्रेज है। फ्रेज जो है वो है क्लोज फिस्टेड मैन, बंद मुट्ठी आदमी, ऐसे कह सकते हैं। क्लोज फिस्टेड मैन यानी कि वह व्यक्ति जो अपनी मुट्ठी बंद रखता हो। तो इसका क्या मतलब है? ये हुआ मेजरली पर्सन कह सकते हैं, जो माइजर होता है, कंजूस व्यक्ति। ठीक है, मेजरली पर्सन को क्लोज फिस्टेड मैन कर सकते हैं। अ पर्सन विथ स्ट्रांग फिस्ट, एक मजबूत मुट्ठी वाला आदमी, ये तो होगा नहीं। और अ कावर्डली पर्सन, ये भी नहीं होगा। अ पावरफुल पर्सन, ये भी नहीं होगा। फिर आपको बताना है द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का सिनोनिम आपको बताना है। तो डेरोगेटरी मीन्स होता है अपमानजनक। ठीक है, अब अपमानजनक का पर्यायवाची क्या बनेगा? वो आपका बन जाएगा, क्या कहते हैं, डिफामेट्री। डिफामेट्री मीन्स होता है मानहानिकारक या अपमानजनक। ये इसका हो गया पर्यायवाची। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री शब्द मीन्स होता है पूरक, यानी कि जो पूरा करे, जिसको कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। और ये आ गया सेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री जो शब्द है, सप्लीमेंट्री ये देखो लिखा है आपका, और सेटिस्फैक्ट्री जो शब्द है वो होता है संतोषजनक, है ना। तो ये भी उसका पर्यायवाची नहीं होगा। और इसके बाद आता है इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेटरी मीन्स होता है भड़काऊ, जो भड़काए। तो आपका जो सही विकल्प है, फिर से देख लेते हैं, वो है डिफामेटरी, मीन्स होता है अपमानजनक। और किसका पर्यायवाची ढूंढना था? डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का पर्यायवाची है डिफामेटरी। ठीक है। और सप्लीमेंट्री जो होता है पूरक होता है, सेटिस्फैक्ट्री संतोषजनक होता है, इन्फ्लामेटरी मीन्स होता है भड़काऊ। अब अगला प्रश्न देखते हैं, चेंज चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट में बनाना है। बालाज मदर सेड, बाला की माँ ने कहा, विल यू लुक द डोर बाला, बाला तुम डोर की तरफ देखोगी। तो इसका क्या बनेगा? बालाज मदर आक्स्ड, आक्स्ड कर देंगे। फिर बिल है, तो बिल हेल्पिंग वर्ब जब आता है इनडायरेक्ट बनाते समय हम इफ से जोड़ते हैं। इफ
सी वुड सी सी वुड लॉक द डोर, सी वुड लॉक द डोर, पहले गलती हो गई थी उच्चारण में, लुक पड़ गया था, ठीक है, ये लॉक है। विल यू लॉक द डोर, बाला की माँ ने कहा क्या तुम दरवाज़ा बंद कर दोगी? तो उसने प्रश्न किया, इनडायरेक्ट बनेगा, बालाज मदर आस्क्ड इफ सी वुड लॉक द डोर। देखो यू बदल जाएगा बाला के अनुसार, ठीक है, बाला ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा सी, और अगर उसको यू को हम मान ले लड़का तो हो जाएगा ही, तो ही वुड लॉक द डोर हो जाएगा या सी वुड लॉक द डोर हो जाएगा। द टीचर सेड यू आर सस्पेंडेड, तो द टीचर सेड दैट ही वाज सस्पेंडेड कर दो, साधारण वाक्य है, इसमें और कुछ है नहीं, ही वाज सस्पेंडेड है ना, आर हो जाएगा वाज और यू हो जाएगा ही। टीचर सेड टू मी, अगर मान ले कि टीचर ने मुझसे कहा तो हो जाएगा आई वाज सस्पेंडेड, ठीक है, टीचर ने तुमसे कहा तो यू आर सस्पेंडेड हो जाएगा। तो प्रोनाउन चेंज का नियम आपको देखना हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लास देखें। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, निम्नलिखित को जोड़ना है जैसा कि डायरेक्शन में बताया गया है। हेट बिगेट्स हेट, लव बिगेट्स लव, इसको कंपाउंड बनाना है, कंपाउंड, तो इसका क्या बनेगा, हेट बिगेट्स हेट, एंड से जोड़ दीजिए, एंड लव बिगेट्स लव, घृणा से घृणा और नफरत से नफरत, नफरत से नफरत पैदा होती है, प्यार से प्यार पैदा होता है, तो एंड से आपने जोड़ दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। द टाइगर वाज हंग्री ही किल्ड अ गोट, टाइगर भूखा था उसने एक बकरी मार दिया, इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा बीइंग हंग्री टाइगर किल्ड अ गोट, भूखा होने के कारण टाइगर ने एक बकरी को मार दिया, ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस बन गया। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जैसा कि बताया गया है उस अनुसार उसको सही करिए। तो क्या है, द न्यूज हैज़ बीन ब्रॉट टू अस बाई हिम, उसके द्वारा समाचार मेरे पास लाया गया, इसको करना क्या है, पैसिव बनाना है, चेंज वॉइस इसका बदलना है, पैसिव नहीं इसको एक्टिव बनाना है, पैसिव में है ये पैसिव में ही है, हैज़ बीन का प्रयोग होता है जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो पैसिव हो जाता है, बीन हट जाएगा। तो किसके द्वारा समाचार लाया गया, बी के द्वारा लाया गया, बी है नहीं हिम के द्वारा लाया गया, ही हैज़ ब्रॉट द न्यूज टू अस, बस हो गया, एक्टिव बन गया, ठीक है, पैसिव में था। आयरन इज मोर यूजफुल दैन एनी अदर मेटल, इसका पॉजिटिव डिग्री बनाना है, तो आयरन इज यूजफुल मेटल, बस हो गया, द आयरन इज यूजफुल मेटल, ये हो गया पॉजिटिव डिग्री हो गया। या एक तरीके से और कह सकते हैं, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, द जनरल एज वेल एज द सोल्जर्स आर रनिंग अवे, इसको सही करना है आपको। तो यहाँ पर एज वेल एज जहाँ पे आता है वहाँ पर जो क्रिया होती है वो पहले कर्ता के अनुसार लगती है, यानी कि जनरल के अनुसार इज हो जाएगा, आर नहीं होगा, रनिंग अवे। फिर अगला है आई अवॉइड टू गो देयर, आई अवॉइड टू गो देयर, मैं वहाँ जाने से बचता हूँ। अब नियम जो कहता है वो कहता है अवॉइड के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म लगती है, यानी कि आई अवॉइड टू गोइंग देयर, ये हो जाएगा इसका। फिर अगला प्रश्न आपका आया है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस, जो शब्दों के जोड़े दिए गए हैं उनको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है, एंड मेक डिफरेंस इन देयर मीनिंग, ठीक है, उनके मीनिंग में भी आपको अंतर बताना है। तो पहला शब्द आपका है चेक, यानी कि ये कह सकते हैं जांच करना, CHECK, चेक मीन्स होता है जांच करना। तो आप इसका वाक्य प्रयोग कर लीजिए, प्लीज चेक माई होमवर्क। और दूसरा चेक है CHEQUE, ये चेक ई स्पेलिंग जो होती है होता है बैंक का चेक,
तो आई गेव हिम अ चेक, ये इसका वाक्य प्रयोग हो गया। फिर है वीक, WEEK, वीक मीन्स होता है सप्ताह, आप सब जानते हैं। वाक्य प्रयोग, देयर आर 7 days इन अ वीक। और एक आया वीक, WEAK, वीक मीन्स होता है कमज़ोर, तो ही इज़ वेरी वीक इन मैथ, ये भी कह सकते हैं। अब बारी आती है ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करना है। एक मगर और एक बिच्छू कह सकते हैं गहरे मित्र थे। अ क्रोकोडाइल एंड अ स्कॉर्पियन वर फास्ट फ्रेंड, डीप फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। और नदी के किनारे रहा करते थे। एंड यूज टू लिव, यूज टू लिव, लिव्ड केवल नहीं लिखेंगे, रहा करते थे। ठीक है, तो उनका स्वभाव था यूज्ड टू लिव, कहाँ पे रहा करते थे, यूज्ड टू लिव बैंक ऑफ द रिवर या द बाई द रिवर बैंक, ऐसे भी कह सकते हैं। बहुत वर्षा बहुत तेज होने के कारण नदी में बाढ़ आ गई। ड्यू टू हैवी रेन द रिवर फ्लोडेड, ठीक है, नदी में बाढ़ आ गई। और इन दोनों मित्रों ने किसी सुरक्षित स्थान पर जाने की सोची। और हुआ क्या, एंड बोथ फ्रेंड्स, ठीक है, बोथ दीज फ्रेंड्स ऐसे भी कह सकते हैं, थाट गोइंग टू अ सेफ प्लेस, ऐसे लिख सकते हैं, किसी सुरक्षित स्थान पर जाने की सोची। मगर ने बिच्छू से कहा, यानी कि क्रोकोडाइल सेड टू स्कॉर्पियन, ठीक है, उससे कहा, क्या कहा, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना, सिट ऑन माई बैक, पीठ, बैक बैक सॉरी, सिट ऑन माई बैक, या इसको ऐसे लिख सकते हो, यू शुड सिट ऑन माई बैक, और मैं नदी की तेज धार पार कर लूँगा। एंड आई विल क्रॉस, या आई वुड क्रॉस, या आई कैन ज़्यादा अच्छा है, पार कर सकूँगा, ऐसे भी हो सकता है। आई वुड क्रॉस, आई कैन क्रॉस द करंट, फास्ट करंट ऑफ द रिवर। बिच्छू ने ऐसा ही किया। स्कॉर्पियन डिड द सेम, ऐसा ही किया। और मगर तैरने लगा। एंड क्रोकोडाइल स्टार्टेड स्विमिंग, बिच्छू, फिर क्या हुआ, जब वह बीच धार में थे तब बिच्छू मगर की पीठ पर डंक मारने लगा। व्हेन दे वर इन द मिडिल ऑफ द करंट, जब वह तेज धार में थे, स्कॉर्पियन स्टार्टेड टू स्ट्रिंग टू द क्रोकोडाइल, उसको स्कॉर्पियन जो है वो स्टिंग करने लगा, उस पर मारने लगा, टंक, स्टिंग, स्टिंग, स्टिंग में स्टिंग होता है, स्टिंग मीन्स होता है डंक मारना, क्रोकोडाइल के पीठ पर बैठ करके वो डंक मारने लगा। फिर क्या हुआ, मगर ने बिच्छू से कहा, क्रोकोडाइल सेड टू द स्कॉर्पियन, तुम मेरे मित्र हो, यू आर माई फ्रेंड, और तुम्हें डंक नहीं मारना चाहिए, यू शुड नॉट स्टिंग टू मी, ठीक है, तुम्हें डंक नहीं मारना चाहिए। बिच्छू ने कहा, स्कॉर्पियन सेड, इट इज़ माई नेचर, इट इज़ माई नेचर, यह मेरा स्वभाव है, यह मेरी प्रवृत्ति है, कह सकते हैं। इतना सुनकर मगर ने पानी में गहरा गोता लगाया। हियरिंग दिस क्या हुआ, क्रोकोडाइल टुक अ डीप ड्यू इन द वाटर, क्रोकोडाइल ने गहरा गोता लगा दिया, ठीक है, और बिच्छू पानी की सतह पर रह गया। एंड स्कॉर्पियन क्या हुआ, रिमेन्ड ऑन द वाटर सरफेस, वो पानी की सतह पे ही रह गया, वह तैर नहीं सकता था। बिच्छू कुड नॉट स्विम, इसलिए बीच धार में मर गया। सो स्कॉर्पियन डाइड इन द मिड ऑफ द करंट, बिच्छू को अपने दुष्कर्म का फल मिल गया। क्या हुआ, क्रोकोडाइल गॉट द रिजल्ट ऑफ इट्स बैड डीड्स, ठीक है, क्रोकोडाइल को अपने बुरे कर्मों का फल मिल गया। तो ये रहा आपका एक पेपर ग्रामर का, इसी तरह से अन्य पेपर कराए जाएंगे। कोई त्रुटि हो, कोई बात समझ में आती हो तो आप कमेंट में लिखें, पूरा प्रयास रहता है कि अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाए।